So we were discussing role of endocrine system. Endocrine system can affect our behavior in two ways: organizational effects of hormones and activational effects of hormones. ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स ज्यादातर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे शो होते हैं जब ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हो, ऑर्गेनाइज हो रहे हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल साइट की गई है, इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन it switches development of male sex organs in 6 weeks of pregnancy in human during development. Not only in human but in many mammals it affects development of gender during embryonic stages. तो अगर टेस्टोस्टेरोन किसी स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा है, किसी स्ट्रक्चर को बना रहा है, किसी स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा है, इट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट. एक्टिवेशनल इफेक्ट क्या है? एक्टिवेशनल इफेक्ट्स की हम बात करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट को थोड़ा सा यहाँ बुक में डिटेल से डिस्कस किया गया कि इन हार्मोन्स का ऑर्गेनाइजेशन या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे इफेक्ट इतना स्वेयर होता है कि इनकी अमाउंट या क्वांटिटी का चेंज होना डेवलपमेंट पे स्वेयर इफेक्ट कर सकता है. फॉर एग्जांपल इन कैटल, अ फीमेल एम्ब्रियो इज मैस्कुलिनाइज्ड इफ अ ट्विन इज मेल फीटस. कि अगर एक कैटल के अंदर अगर ट्विन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो जो फीमेल एम्ब्रियो उसमें भी मैस्कुलिनाइजेशन, मेल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो शो हो जाते हैं ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन. When a system turns on and releases testosterone during gestation period, some of that hormone crosses over to affect the developing female. तो developing female when her system is turns on, तो उसमें testosterone जो है वो release होना शुरू हो जाएगा. The result is a free Martin. Free Martin क्या है जी? A sterile heifer that exhibits a number of male-like behavioral patterns. तो वो जो बच्चा होगा, वो जो young man है, heifer है, वो sterile होगा. इसके अलावा in humans, some hormone treatment that used to given to pregnant women who were in danger of losing their fetus resulted in masculinization of a female embryos. Because the hormones injected as a medical treatment were converted to and acted like testosterone within the embryo. ऐसे केसेस ऑब्जर्व किए गए हैं, इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो हार्मोनल इंजेक्शंस या मेडिसिन को अवॉइड किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है एज मच एज पॉसिबल. बेटा एक हमारे पास सेकेंड इफेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, एक्टिवेशनल इफेक्ट्स. एक्टिवेशनल इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स दे आर यूजुअली व्हेन एन एक्सटर्नल स्टिमुलस ट्रिगर्स अ हार्मोनली मीडिएटेड रिस्पांस बाय द ऑर्गेनिज्म. किसी चीज को, किसी प्रोसेस को जब हार्मोन्स एक्टिवेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सी मेल फिशेज हैं, उनका कलर पैटर्न चेंज होता है. यहाँ पे जो है वो मेल फिश शो की गई है जिसका कलर पैटर्न चेंज होता है, और कलर पैटर्न चेंज होने की वजह बेसिकली कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनको स्टिमुलेट करता है पोटेंशियली aggressive behavior to defend the territory. Many animals, including domestic cats, roosters, even mice, roosters and mice, they lose their aggressive fighting ability after castration. अगर टेस्टिस को, गोनेट्स को रिमूव कर दिया जाए तो उनमें जो अग्रेसिव एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है. व्हाट डज इट मीन? कि रूस्टर्स हों या कैट्स हों, इनके अंदर अग्रेशन को, ना सिर्फ इनमें बल्कि बहुत से दूसरे मैमल्स में भी अग्रेशन को एक्टिवेट करने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है या जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं. तो अगर गोनेट लूज हो गए, इसका मतलब है स्टीरॉयड हार्मोन का सोर्स कम हो गया. एंड इफ देयर नो स्टीरॉयड और लेस स्टीरॉयड हार्मोन्स, द फाइटिंग एबिलिटी ऑफ एनिमल विल बी रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड कंप्लीटली. तो बेटा ये हमारे पास दो तरह के इफेक्ट्स थे हार्मोन्स के, जिसको आप बिहेवियर के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स एज वेल एज द इफेक्ट्स विद रेफरेंस टू द डेवलपमेंट. इसके साथ साथ हमारे पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे बेटे ये मैं आपके साथ एक दूसरी स्लाइड शेयर करने जा रहा हूं जिसमें हम बिहेवियर के फर्दर एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे, लाइक कम्युनिकेशन, बिहेवियर इकोलॉजी एंड सोशल बिहेवियर. ये तीन एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा. ये लीजिए, इट्स एक्चुअली टुडेज लेक्चर. आप एक तो लेक्चर बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, अब सिर्फ 10 मिनट्स रह गए लेक्चर के दौरान, तो सेकंड लेक्चर फिर स्टार्ट कर देना चाहिए मुझे नेक्स्ट 40 मिनट्स का. मैं आप लोगों का वेट करता रहता हूँ और आप लोग रूम में बहुत लेट एंटर होते हैं. अभी 32 है पार्टिसिपेंट, जब मैंने स्टार्ट किया था 6 पार्टिसिपेंट्स जस्ट. तो बेटा मैं कल से 5 मिनट्स के बाद ये रूम लॉक करूंगा
जो बच्चे आएंगे एंटर होंगे सिर्फ वही लेक्चर लिया करेंगे। काइंडली आप लोग